और जिम बिल्कुल खाली है, जिम में कोई है नहीं। बहुत से एडवांस एथलीट भी ऐसे हैं जो आज भी पूरा स्क्वाट करते हैं। 5 प्लेटों पे वेट थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2 प्लेटें अब और बढ़ा दी। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो, स्टेयर्स पे खड़े होकर भी कर सकते हो, जहां मन चाहे वहां भी कर सकते हो, सड़क पे खड़े होकर भी कर सकते हो। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? मेरा नाम है फैसल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम करेंगे लेग्स का वर्कआउट और जिम बिल्कुल खाली है, जिम में कोई है नहीं, बस मैं और फरदीन साहब हैं। दोस्तों, लेग्स का वर्कआउट शुरू करने से पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप में हम लेंगे 4 सेट 15-15 रेपिटेशंस के फ्री स्क्वाट्स। तो मेरे 4 सेट कंप्लीट हो चुके हैं वार्म अप के। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला वर्कआउट है वो है स्मिथ मशीन पे वेटेड स्क्वाट्स करेंगे हम। दोस्तों, जब भी हम स्मिथ मशीन पे या वेटेड स्क्वाट्स करते हैं तो इसमें हमें अपने लेग्स की पोजीशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं अगर आपकी लेग्स की पोजीशन ठीक ना हो। और वेट हमेशा स्क्वाट्स करते टाइम उतना कैरी करना है आपको कि आप प्रॉपर एक मूवमेंट के साथ नीचे जाके ऊपर आ सको। नहीं तो फिर अगर आप हाफ हाफ करोगे उसका भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप एडवांस एथलीट तो हो नहीं, अभी बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो। पर बहुत से एडवांस एथलीट भी ऐसे हैं जो आज भी पूरा स्क्वाट करते हैं और बेनिफिट ही ज्यादा उसका होता है। बस वही एक चीज, वेट अपनी बॉडी के हिसाब से और पैरों की पोजीशन का ध्यान रखना है। कमर को कर्व नहीं करना है, कोशिश रहे आपकी कमर ऐसे स्ट्रेट रहे, थोड़ा सीधी रहे। उससे क्या है, आपकी बैक पे जर्क नहीं आएगा और आपकी जो कमर है, लोअर बैक है, वो सेफ रहेगी, आप इंजरी से बचे रहोगे। दोस्तों, स्मिथ मशीन के मेरे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगली जो मेरी एक्सरसाइज है वो है मशीन पे लेग एक्सटेंशन, सीटेड लेग एक्सटेंशन। इस वाली मशीन पे हम करेंगे, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा कि किस तरह उसको परफॉर्म करना है सेट को, ताकि आप उस तरीके से अगर आप करेंगे तो वो आपको फायदा देगा। और प्रॉपर सेफ तरीका बताऊंगा मैं आपको कैसे आगे एक्सरसाइज करनी है। तो इस तरीके से हमें मशीन पर बैठना है, प्रॉपर कमर पूरी सीट के साथ लगी रहेगी, इसमें आर्क नहीं बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सेट मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी मेरे 2 सेट इस मशीन के और बचे हैं, उसके बाद आगे एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे। इस वीडियो में देखिए मैं फरदीन को कैसे बता रहा हूँ। ऊपर लाके होल्ड करना है, स्क्वीज करना है, स्लो डाउन, होल्ड स्क्वीज स्लो डाउन। हाँ, इससे क्या है, आपके क्वाड मसल्स के ऊपर पूरा प्रेशर आएगा और आप वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। आज वैसे सच में बहुत मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने में, क्योंकि जिम खाली है, कोई शोर नहीं, किसी की डिस्टरबेंस नहीं, कोई बंदा वीडियो बीच में नहीं आ रहा है, ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है और वीडियो भी अच्छे से बना पा रहा हूँ और अपना वर्कआउट भी अच्छे से कर पा रहा हूँ। दोस्तों, मेरी इसकी लेग एक्सटेंशन की 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और 2 वर्कआउट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब जो मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा वो है सुमो स्क्वाट। इससे क्या होता है, जब हम इसको परफॉर्म करते हैं, इस एक्सरसाइज से हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स पे अच्छा इफेक्ट आता है। आज मैं विदाउट शूज एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि लेग्स में क्या होता है, शूज में कभी कभी प्रॉब्लम होती है करने में, तो मैं प्रेफर करता हूं कि या तो मैं विदाउट शूज हूं या फिर बिल्कुल फ्लैट शूज हो मेरे पास। फ्लैट शूज में लाना भूल गया, इसलिए मैं आज विदाउट शूज एक्सरसाइज करूंगा। लेकिन हमें फिर भी कोशिश ये रहे कि फ्लैट शूज अगर हम पहन के वर्कआउट कर रहे हैं, स्पेशली लेग्स का, तो वो ज्यादा बेटर है, ताकि अगर बाय चांस बाय मिस्टेक अगर आपसे कुछ चोट लग जाए या डंबल फिसल के पैर पे गिर जाए या कुछ हो जाए, तो आपका पैर सेफ रहेगा। डंबल को इस तरीके से स्ट्रेट पकड़ना है
बॉडी सीधी रहेगी, लेग्स को थोड़ा सा वाइड खोलना है अपना, और आगे जो टोज है हमारे इनको हल्का सा आगे की तरफ कर्व रखेंगे, बॉडी स्ट्रेट, बॉडी चेस्ट अप करके बॉडी सीधा नीचे जाएगी और धीरे धीरे नीचे जाएंगे, और फिर उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। बस इतना करना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, मैं कंटिन्यू सेट करता हूँ अपना। इसके मैं 3 सेट कंप्लीट करूंगा। और एक चीज़ और बता दूं, जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो जितना मैं स्लो नीचे जाऊंगा उतना ज़्यादा मेरे हैमस्ट्रिंग पे खिंचाव आएगा, इफेक्ट पड़ेगा, और फिर ऊपर आना है। लेकिन जब हम डंबल कैरी करते हैं हमारे शोल्डर ऐसे नहीं होने चाहिए, हमें बस बॉडी को सीधा रखना है, जैसे कि मैंने अभी वर्कआउट में करके दिखाया। 200 सुमो स्क्वाट्स, डंबल सुमो स्क्वाट्स मेरे हो गए हैं। हैमस्ट्रिंग में अच्छा खासा खिंचाव आया, बहुत टाइम बाद मैंने आज लेग्स का वर्कआउट किया है, और थोड़ा ही कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-3 सेट। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कम से कम 8 रेपिटेशन और मैक्सिमम 15-16 तक जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है वेट हल्का है या वेट ज़्यादा भारी लग रहा है तो पर कोशिश करें कि 8 रैप्स आनी चाहिए आपके। चलिए अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लेग प्रेस। इसमें मैंने अभी 100 किलो वेट लगा दिया है पहले सेट के लिए, और इसके भी 3 सेट करूँगा। कम से कम कोशिश करूँगा 10 रैप करूँ। हर सेट में थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ाता रहूँगा, पर फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि पहले 10 रैप करूँ और मैक्सिमम 14 रैप तक जा सकूँ। जब भी हम लेग प्रेस परफॉर्म करते हैं तो उसमें कोशिश ये किया करें, आप चाहे किसी भी लेग प्रेस मशीन पे आप वर्कआउट कर रहे हो तो कोशिश ये किया करो कि जब वेट को आपकी तरफ आता है तो सांस छोड़ो। जैसे वेट आ रहा है, सांस छोड़ दी, पेट की आपके सारी एयर बाहर चली गई, उससे क्या होता है आपके पेट पे जगह बन जाती है अंदर, तो जो मशीन का जो फोर्स है वो आप प्रॉपर तरीके से आपके ऊपर आएगा, ताकि आपकी जो रेंज है, आपकी जो मूवमेंट है वो प्रॉपर एक अच्छे से हो सके। और जब सांस लेनी है दोबारा, यहाँ सांस हमने ले ली और ऐसे हमने छोड़ दी, जब नीचे आएगा छोड़नी, जब ऊपर ले जाएंगे सांस लेनी है वापस से हमें। दोस्तों लेग प्रेस के मेरे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी तरीके से लेग भर गए हैं, एग्जॉस्ट हो गई है बॉडी। और अगली जो मेरी अब एक्सरसाइज है, जो कि चौथी एक्सरसाइज होगी, वो होगी सीटेड लेग कर्ल, हैमस्ट्रिंग के लिए है। दोस्तों लेग्स के हमारे 4 वर्कआउट कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि अभी एक हमने लास्ट में 4th वर्कआउट जो अपना किया था, लेग प्रेस किया था, और हम दोबारा से इस मशीन पर आ चुके हैं लेग कर्ल करने के लिए। हमारे जिम में लाइंग वाली जो जिस पे लेट के लेग कर्ल करते हैं वो नहीं है, और सीटेड वाली है, ये भी बहुत अच्छी है, और इसमें बहुत अच्छे से हैमस्ट्रिंग ट्रेन होता है, और बहुत अच्छी मशीन है ये लेग कर्ल करने के लिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस पे लेग कर्ल करना है। पहले तो बैठ गए हम सीट पे, सीट थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ एक लीवर होता है, लीवर को खींचेंगे, ये वाला पोर्शन ऊपर हो गया अब आपका, ये ऊपर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से अपने हिसाब से आप वेट लगा लें, कितना आप वेट लगाना चाहते हैं, 3, 4, 5 प्लेटें। मैं फिलहाल ज़्यादा नहीं 5 प्लेट लगा रहा हूँ, और सीट थोड़ी सी अपने हिसाब से और एडजस्ट कर रहा हूँ। और आगे फिर इस वाले हिस्से पे अब पैर रखेंगे हम। ये हिस्सा चाहें तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे एडजस्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो उसको ऐसे ऊपर छोड़ भी सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। पर बेहतर ये है अगर इसको इस तरीके से करके करेंगे तो ठीक है,
थोड़ा सा आपके जो लेग का मूवमेंट है वो हिलेगा नहीं, एक जगह रहेगा, अच्छे से ट्रेनिंग हो पाएगी। तो पहला सेट शुरू करता हूँ। 5 प्लेटों पे वेट थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने 2 प्लेटें अब और बढ़ा दी ताकि मुझे कुछ फील हो, क्योंकि उसमें पता नहीं चल रहा था कुछ भी कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखिए कितना बढ़िया फील आ रहा है। लेग्स को ऐसे धीरे धीरे ऊपर लाएंगे और कोशिश ये रहे जो आपका ये वाला पैर का हिस्सा है ये इस तरफ ऐसे खींच लेंगे ताकि ये आपका हैमस्ट्रिंग पूरा खींच जाए, और फिर धीरे से नीचे ले जाके यहाँ पे लाके पूरा स्क्वीज करेंगे, देन स्लो रिलीज करेंगे। इससे क्या होगा, ये पूरा काफ मसल और आपका हैमस्ट्रिंग दोनों का मसल मूवमेंट करेगा, और जब आप इसको रिलीज करेंगे ऐसे लाके तो पूरा आपका जो मसल है वो खींचेगा अच्छे से। पांच वर्कआउट मेरे लेग्स के हो चुके हैं, हैमस्ट्रिंग भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब अगली एक्सरसाइज की तरफ मैं बढ़ूंगा। अब सोच रहा हूँ अगली एक्सरसाइज काफ कर लूँ थोड़े बहुत, वैसे तो दर्द हो रहा है अब, लेकिन 1-2 सेट कर लेता हूँ 20-20 रैप के, 2 सेट कर लेता हूँ, और आप चाहें तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इस वाले सेक्शन की तरफ मैं फिर से आ गया हूँ। अपने काफ के 2 सेट कर लेता हूँ 20-20 रैप के, ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि खिंच गया है अच्छा खासा। काफ़ी टाइम बाद वर्कआउट कर रहा हूँ लेग्स का, तो इसलिए थोड़ा सा आज ज़्यादा मुझे महसूस हो रहा है और कल इससे ज़्यादा महसूस होगा। मैं यहाँ ऐसे, जैसे कि इस पे हम खड़े हुए हैं, ये पूरा नीचे जाएंगे ये लेग्स, और पूरा ऊपर लाके ऐसे खींचना है, ऊपर आगे 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 खींचेगा। तो अगर आपको आगे कोई सपोर्ट मिल जाए तो वो बेहतर है, और बाकी ये ऐसे पूरा ऊपर देन नीचे, ऊपर करेंगे खींचेंगे फिर नीचे लाएंगे। बस इसी तरीके से आपको, ये बेसिक वर्कआउट है काफ का, बहुत सिंपल बहुत कॉमन। ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो, स्टेट्स पे खड़े होकर भी कर सकते हो, जहां मन चाहे वहां भी कर सकते हो, सड़क पे खड़े होकर भी कर सकते हो। ये इस तरीके की एक्सरसाइज बताई मैंने आपको काफ की। जैसे कि आपको लग रहा है आपके काफ बहुत वीक हैं और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे ट्रेन करने की, और जिम में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो उस केस में क्या है, आप अपने घर पे भी दीवार का सहारा लेके या कुछ भी XYZ अपना आगे सपोर्ट पकड़ के, ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा डिसबैलेंस ना हो और बॉडी बैलेंस में रहे। तो दोस्तों वर्कआउट मेरा खत्म हो चुका है। 5 एक्सरसाइज मैंने लेग्स की कर ली, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स और काफ। काफ के 2 सेट करे हैं, ज़्यादा नहीं करे हैं। वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब वक्त हो गया है घर चलने का, रात ज़्यादा हो गई है। आज जब आने का इरादा नहीं था, लेकिन मैंने कहा लोगों को वीडियो तो पहुंचानी है, लोगों को बताना है, नॉलेज तो देनी है, इसलिए मैं आया। तो चलिए वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरे को नोटिफिकेशन आएगा आपके पास रिप्लाई पहुंच जाएगा। दोस्तों तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी।